जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे दें। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू माँ ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को करो। और बहू ने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास बहू बहुत ही प्यार से रहती थीं, इन दोनों में अब झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी देखकर हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं। वह बहू से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर से लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है।
वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं? इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तालाब मिलता है। वह भी बहू से बताता है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तालाब का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी, और यह कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है और उसे भूख भी लगती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने के कारण वह और ज्यादा थक जाती है और जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती करते हुए कहा कि वह भूखी है और प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बनाकर खा लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके उस बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रही है और क्यों आई है और कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करने लगती है। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की वजह से तुझे यह सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुझे माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब कुछ होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करने लगी। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में घंटी के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति भगवान के मंदिर कभी नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ के सभी आम मीठे हो जाएंगे। और तालाब का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थे, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उनका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तालाब शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। और रास्ते में उसे जो जो भी मिलता उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती जाती। सभी उसे आशीर्वाद देते। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया तथा घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब बहू सासू माँ से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया
और घर में यह सब देखकर उसने अपनी माँ से पूछा। तब उसकी माँ ने अपनी बहू के किए हुए व्रत को अपने बेटे को बताया। इस प्रकार वह तीनों लोग खुशी खुशी घर में रहने लगे। आइए अब अमावस्या की दूसरी कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। उसके घर रोज एक साधु भिक्षा लेने आता था। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह प्यार से ले लेता, और जब बेटी देती तो साधु भिक्षा नहीं लेता था और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी बहुत दुबली होने लगी, दुखी रहने लगी। तब बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, बेटा तू क्यों सूखती जा रही है? तब बेटी ने कहा, माँ, जो साधु भिक्षा लेने आते हैं वह मुझसे भिक्षा नहीं लेते और मुझसे कहते हैं कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है पर तू दुखी रहेगी। दूसरे दिन माँ ने छुपकर उस साधु की बातें सुन ली और साधु के पांव पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि हे साधु महाराज, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए। इसका क्या उपाय है यह आप ही बता सकते हैं। साधु महाराज ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह अमावस्या के व्रत का फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाएंगे। तब उस लड़की की माँ उस सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार जाने के लिए तैयार हो गई। चलते चलते वह थक गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे वह विश्राम करने लगी। तब उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा, तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है, मेरा गुनाह क्या है? गुनाहगार तो ये है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग लो। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार भेज दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। वहां सोमा धोबन के 7 बहू और 7 बेटे थे। बहुएं काम करती हुई लड़ती थी। सोमा धोबन को खुश करने के लिए लड़की की माँ ने सारा काम उसके उठने से पहले ही कर दिया। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई तो देखा कि एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन उसको रोक कर पूछती है, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपनी अमावस्या का पुण्य दे दें, और सारी बात बताती है। धोबन तैयार हो जाती है, अपने घर वालों को बोल देती है कि मेरे आने तक किसी को भी घर से बाहर मत जाने देना, और खुद साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ जाती है। बेटी के ब्याह की तैयारी होने लगती है। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठ जाते हैं। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया है, तू इसे जीवन दान दे दे। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे लगाए और कहा, आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की हैं, उसका सारा पुण्य फल इस साहूकार की बेटी को लगना चाहिए, और जो अमावस्या मैं करूं उसका पुण्य भी इस साहूकार की बेटी को ही मिले। इसके आगे भी जो मैं अमावस्या करूं उसका सारा फल उसके मरे हुए पति को मिले। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हो गया। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे और हांडी के 13 टुकड़े करके एक अलग जगह पर रखे। पीपल के 108 परिक्रमा लगाई और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का पूरा फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। उसी समय एक ब्राह्मण आया और बोला, तुमने जो अमावस्या का व्रत किया है, इसमें तुमने जो भी कुछ दान दिया है वह मुझे दे दो। सोमा धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई हूँ, जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया।
ब्राह्मण तुरंत ही उस जगह गया। जगह खोदी तो उसने पाया कि वहां 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए हैं। इकट्ठे करके वो घर ले आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कि कुछ नहीं किया। सोमा धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, सो तुम इसे ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी जो 3 हिस्से हैं आपके ही हैं। इन 3 हिस्सों को आप जिसे देना चाहें आप दे दीजिए। तब सोमा धोबन ने उस धन से पाठशाला बनवाई, प्याऊ लगवाए, धर्मशाला खुलवाए, कुएं बाबड़ी बनवाए और ब्राह्मणों को दान दिया। ब्राह्मण ने नगर में सभी से कहलवा दिया कि सभी आने वाली अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग हम सभी को देना। जय बोलो माता अमावस्या की, जय बोलो पितृ देवता की और जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान माता महालक्ष्मी की। उम्मीद करती हूँ अमावस्या की यह कथाएं आप सभी को पसंद आई होंगी। यदि पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नई और रोचक कथाओं के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।